Hello student, how are you? I am Sumitra Miss. Now I am start a science subject class 3 chapter 4 understanding bird यानी कि पक्षियों को समझना. You must have heard the twittering and creeping of bird, the song of cuckoo and the calls of a crow. पक्षी के चहकने और चूचू करने वाले गीत को तो आपने सुने ही होंगे, जैसे कोयल का गीत और कौवे की पुकार. These are the sound of various kind of bird around us. इसी तरह हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज को सुनते हैं. Birds are one of the most beautiful and colorful animal on our planet. पक्षी हमारे ग्रह पर सबसे सुंदर रंगीन जानवर में से एक होते हैं. They live in most every habitat of the earth. वे पृथ्वी में लगभग हर आवास में रहते हैं. They possess various features that help them to fly, get their food and build their nest. उनके पास पंख रहते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं और भोजन प्राप्त करते हैं और अपने घोंसले को निर्माण करते हैं. In this chapter we will discuss some of this in detail. इस अध्ययन में हम इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना. In this chapter we will discuss some of this in detail. इस चैप्टर में हम कुछ अध्ययन करेंगे, इसमें विस्तार करेंगे, है ना. आइए नीचे. बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड, है ना, यानी कि एक पक्षी के शरीर के अंग, है ना. ए बर्ड्स बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प इट टू फ्लाई. एक पक्षी के शारीरिक संरचना इसे उड़ने में मदद करती है. Its body consists of head, wings, tail and leg. इसके शरीर में सिर, पंख, पूंछ और पैर होते हैं. Birds have small and fluffy feathers all over their body. इस चिड़िया के शरीर में पक्षी के पूरे शरीर में छोटे और मुलायम पंख होते हैं. They have a beak with no teeth and 2 holes called near nostrils. पक्षी के पास बिना दांत पक्षी के पास चोंच होते, बिक होते हैं और उसके पास दांत नहीं होते. उसके बिक के सामने में 2 होल होते हैं जिसे हम नेयर्स और नोस्टली कहते हैं. Their bones are hollow and light and air filled with air. उनके हड्डी जो होलो यानी कि खोखले और एकदम हल्की होती है और हवा से वे भरी होती हैं. This help the bird to fly. इससे पक्षी के उड़ने के लिए मदद मिलती है. इसी के द्वारा उसके बॉडी जो एकदम हल्का और खोखला रहता है, एकदम नरम रहता है, वो रहता है, खोखला रहता है, इसी के द्वारा वो उड़ते हैं, है ना. उसे उड़ने में मदद मिलती है. Bird have a strong muscle called the flight muscle. पक्षी में मजबूत मसल्स यानी कि मांसपेशियां, है ना. पक्षी में मजबूत मांसपेशियां होते हैं जिसे हम फ्लाइट मसल कहते हैं, ठीक है. The wings are attached to these muscles. उनके पंख जो उस मांसपेशियों से जुड़े हुए होते हैं. They help the wing to move up and down. वे पंखों के द्वारा ऊपर और नीचे जाने में मदद करते हैं, ठीक है. बिक्स को क्या बोलते हैं? चोंच.
हेड को, सिर, टेल को, पूंछ, आई को, आँख, लेग को, पैर, विंग को, पंख। ओके, बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड है ना, ये सब पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब इसका बर्ड का पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, अब आइए बिक में। बिक यानी कि चोंच। बिक यानी कि क्या है? चोंच। ए बर्ड यूज इट्स बिक टू कैच एंड ईट फूड एंड टू फीड इट्स यंग वंस, है ना। एक पक्षी भोजन करने और खाना के लिए अपनी चोंच का उपयोग करते हैं और वे अपने चोंच से अपने बच्चे को, यंग वंस को, उससे मतलब भोजन खिलाते हैं। ऑल बर्ड्स डू नॉट ईट दी सेम काइंड ऑफ फूड। सभी पक्षी एक तरह के भोजन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम बर्ड्स ईट फ्रूट, प्लांट एंड सीड वाइल अदर ईट फ्लैश, इंसेक्ट etc। जब उदाहरण के लिए कुछ पक्षी फल, पौधे और बीज खाते हैं, जबकि कुछ पक्षी फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं और कीड़े मकोड़े खाते हैं। Therefore, they have different kind of beak to suit the type of food they eat. इसलिए इनके पास Therefore, they have different kind of beaks. इसलिए इनके पास अलग अलग प्रकार के सूट होते हैं, यानी कि चोंच होते हैं, जिनसे वे अपना भोजन खाते हैं। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बिक्स यानी कि मजबूत, छोटे और करी मतलब एकदम हार्ड करे चोंच। बर्ड्स लाइक पिजन, स्पैरो एंड पीकॉक हैव ए स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बिक। पक्षी जैसे पिजन, कबूतर, स्पैरो, गौरैया, पीकॉक, मोर जैसे उनके चोंच क्या होते हैं? उनके चोंच मजबूत, छोटे और करे चोंच होते हैं। Their beaks help them to bite and crack nut and seed they eat. वो अपने बीज से कुछ चीज को तोड़ते हैं, मतलब कुछ चीज को तोड़ते हैं और उसे क्रैक करते हैं नट्स को और सीड को, बीज को, और वे इसे खाते हैं। वे अपने चोंच से बीज को, मतलब कुछ चीज को तोड़ते हैं और क्रैक करते हैं और नट्स को, बीज को खाते हैं। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बिक है ना, यानी कि मजबूत, तेज और झुकी हुई चोंच। देखिए इसकी चोंच देखिए, मजबूत भी है, तेज भी, और ये झुकी हुई है ना। फ्लैश ईटिंग बर्ड लाइक ईगल, वर्चर एंड हुआक हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बिक। जैसे कि मांस खाने वाले पक्षी जैसे चील, गिद्ध एंड हुआक हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बिक, है ना। मांस खाने वाले पक्षी जैसे चील, गिद्ध, हुआक जो होते हैं उनके चोंच क्या होते हैं? मजबूत और तेज और झुके हुए होते हैं। Their beak help them to catch and kill the prey and tear its body into small pieces. उनके चोंच शिकार को पकड़ने में और मारने में मदद करती है और उसे छोटे टुकड़े में तोड़कर वो क्या करते हैं? इंटू स्मॉल पीस करके वो क्या करते हैं? खाते हैं। स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हुक्ड बिक ऑफ एन ईगल, है ना। यहाँ पे ईगल का एक एग्जाम्पल दे दिया। ओके, अब आइए नीचे में। स्ट्रॉन्ग एंड चिजली सैप बिक्स यानी कि मजबूत और चिजली मीन्स धनी के आकार की चोंच, है ना। स्ट्रॉन्ग एंड चिजली शेप यानी कि एकदम चूका, है ना। बर्ड्स लाइक होपी एंड वुडपीकर हैव स्ट्रॉन्ग एंड चिजली शेप बिक। जैसे कि चिड़िया जैसे मतलब होपी मीन्स घेरा और कटफोरवा जैसे चिड़िया
चिड़िया यानी कि पक्षी मजबूत और तेनी के आकार की चोंच होती है। Their beak help them to make hole in the bark of tree and pull out insect. उनके चोंच वे अपने चोंच के मदद से पेड़ पर क्या करते हैं, होल करते हैं, छोटे से छेद करते हैं और उस छेद के द्वारा वे उस पेड़ से कीड़ा निकालते हैं, है ना, पुल आउट ऑफ इंसेक्ट। सो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट दिन हम आप लोगों को इसके आगे कर्व भी पढ़ा देंगे। सो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कैंसिल कीजिएगा। सो थैंक यू।